हेलो गाइस। तो ये एक्सेल का पार्ट 8 वीडियो है जिसमें हम लोग आज चार्ट के बारे में सीखने वाले हैं। चार्ट का मतलब ये होने वाला है कि हम लोग बहुत बार कुछ टेबल्स बनाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आसान तरीके से करने के लिए चार्ट का उपयोग करते हैं। अगर आपने चार्ट के बारे में पहले से जानकारी हासिल कर रखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि अगर हम लोग कोई डाटा पहले से लिखे हुए हैं और उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे हम लोग ये सारे प्रोसेस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमारा एक्सेल यहाँ पे ओपन है और इसमें आपको एक फाइल को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे अभी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये जो फाइल ओपन हुआ इसमें कुछ हमारा डाटा जो कि पहले से एंटर किया हुआ है। अब अगर हमको इसमें जो डाटा है इसको हमको क्या करना है, चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग शॉर्टकट की अल्ट के साथ F1 प्रेस करें या फिर हम लोग इंसर्ट मेनू का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक बार अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का एक चार्ट बनकर आ जाएगा। ये जो चार्ट आपको दिख रही है इसमें आपका सारा यहाँ से जो भी डाटा लिखा हुआ है वो सारा आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपको इस टेबल को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। अब आप देखेंगे हमारा जो ये यहाँ पे चार्ट बना हुआ है इसमें हमारा क्या है, ये अमन कुमार का है, उसके बाद ये काव्या, उसके बाद ये श्याम। तो ये सारा का डाटा यहाँ पे इंटर किया हुआ है। बाकी आपका ये फिर यहाँ पे ऐड किया हुआ है जो आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ ये है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पे देखेंगे एडमिशन डेट दिया हुआ है, वही एडमिशन डेट आपको यहाँ पे भी दिख रही है। बाकी आपको यहाँ पे भी कुछ डाटा है, ये भी अगर हम लोग टेबल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको ये भी क्लियर दिखेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिख रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा है इसका थोड़ा सा फॉर्मेट को कम करने के लिए हम लोग इस टेबल को डिलीट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को और हम लोग कम सेलेक्ट रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्राफ है इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिलीट किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल दो डाटा को सिलेक्ट करेंगे, एक फी और एक क्लास, और बाकी दो नाम है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे सबका नाम आ रहा है जो आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आपको इधर आपका फी मिल रहा है, सबसे ज्यादा फी किसका होने वाला है, जो। अब बाकी इधर आपका एक सीरीज 1 एक सीरीज 2 दिया हुआ है। अब ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ब्लू कलर में आपको देखेंगे एकदम नीचे 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 है, मतलब ब्लू कलर वाला जो आपका क्लास है और ये जो है उसका फी दिखाया जा रहा है। क्लियर। अब जैसे हमारा जो अमन है, अमन का ये जो आपका फी है कितना है, 1400 और 1600 के बीच में है, मतलब कितना है, 1500 है। क्लियर। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा वैल्यू 1500। सारे के ऊपर अगर जाएंगे तो सबका वैल्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लें तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही है, चार्ट स्टाइल। जब हम लोग टेबल जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ और नया मेनू ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको एक यहाँ पे डिजाइन मिल रही है, एक लेआउट मिल रहा है और एक आपको फॉर्मेट मिल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ फॉर्मेट में आते हैं तो फॉर्मेटिंग का मतलब आप इसमें कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। और लेआउट में आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल डिजाइन मेनू में आएंगे और यहाँ पे आपको एक चार्ट का स्टाइल मिल रहा है। अगर हम लोग किसी भी एक स्टाइल पे जाए और वो क्लिक करें तो वो कलर आपके पेज में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ब्लू कलर जो है वो हमारे यहाँ पे चार्ट में अप्लाई हो चुकी है। बाकी आप यहाँ पे ये जो पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत तरह के डिजाइन दिख रहे हैं, जो पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग कोई भी डाटा लिखे हैं और उसको चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे उसका जो है चार्ट बनकर आ जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, हमारा जो ये चार्ट बन चुका है इसमें हम लोग कुछ और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो हमारा ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट है। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट मेनू में आते हैं और यहाँ पे आपको ये देखेंगे चार्ट्स के अंदर इतनी सारी डिजाइन मिल रही है आपको देखने के लिए।
अगर हम इस चार्ट कॉलम जो आपको दिख रहे हैं, कॉलम वाले पे क्लिक कर सकते हैं, आप लाइन का यूज़ कर सकते हैं, आप पाई का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कॉलम है जिस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग सिंपल ये जो आपका कौन जैसा दिख रहा है, जिसमें हमारा गोल-गोल जैसा दिख रहा है, इस पे क्लिक करें, तो अब देखेंगे हमारा जो ये चार्ट है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। क्लियर? और अभी हम लोग फिर से कॉलम में जाएँ और यहाँ से कोई अनदर जैसे ये जो आपको दिख रहा है पिरामिड, अगर हम लोग ये पिरामिड पे क्लिक करें, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको देखने में बेटर लगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? चलिए, अब क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पे ऐड हो चुका है और बाकी आपको यहाँ पे ब्लू कलर भी दिख रही है। ब्लू कलर मतलब आपका जो सीरीज़ 1 कलर है और सीरीज़ 1 क्या है, आपका क्लास का दिखाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम, क्लास और फी को भी सिलेक्ट रखते तो क्या होता? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से ये सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास फिर से एक नया चार्ट बनकर आ गया और अब आप देखेंगे जो हमारे यहाँ सीरीज 1 और सीरीज 2 था, उसकी जगह यहाँ पे एक क्लास और एक यहाँ पे फी लिखा हुआ आ गया है। तो अब इससे आप कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो ब्लू कलर है वो क्या है, क्लास है। हालाँकि इससे भी आपको कंफर्म पता हो जाएगी क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कम है, जिस कारण से वो बहुत ही छोटा दिख रहा है। अगर इसमें वैल्यू को हम बढ़ा दें या जो ये हमारा फी है, इसको हम लोग कम कर दें तो हमारी ग्राफ जो है वो क्लियर समझ में आएगी। लेकिन अभी हम लोग उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि आगे उसमें हमको और भी बहुत सारे ऑप्शन यूज़ करना है। तो ये आपको यहाँ तक में समझ में आ गया कि हम लोग डाटा को कैसे चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग अगर इंसर्ट में आए और यहाँ पे हम लोग पाई का यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से किसी को भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे ऑल चार्ट टैब पे आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उससे में आपको जो लाइनियर अभी आपको बगल में मिल रही थी, पाई मिल रहा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे पाई पे आते हैं और पाई में आने के बाद हमारा जो ये ऑप्शन दिख रहा है या फिर ये ऑप्शन दिख रहा है, कोई पे भी क्लिक कर ले और जैसे हम लोग ओके करेंगे तो ये क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे अमन का जो कलर है वो सबसे ज़्यादा डार्क है, तो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा सबसे डार्क है। उसके बाद काव्य जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो फी के अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है वो क्या होगा, कम और ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी इस चार्ट को यहाँ पर से डिलीट करते हैं और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट और जो ये क्लास है, बस ये दोनों डाटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पाई में आएंगे। इंसर्ट मेनू में आपको ये पाई मिल रही है, तो पाई पे क्लिक करने के बाद अगर हम ये फर्स्ट पे या फिर आपको ये जो दिख रहा है 3D जैसा, इस पे हम लोग क्लिक कर दें, तो अब आप देखेंगे हमारा जो यहाँ पे डाटा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप देखेंगे हमारा जो सबसे ज़्यादा है वो ये है, फिर ये है, तो जो भी आपका ज़्यादा बड़ा होगा, वो आपका वैल्यू क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, मतलब वो सबसे आगे क्लास में होगा। अगर इसी की जगह हम लोग फ़ी को लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टेबल इसको साइड करते हैं और हम लोग फिर से एक बार टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नेम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग अगर यहाँ फ़ी को सेलेक्ट करें, तो आप देखेंगे पहला वाला हमारा क्या हो गया, हट गया है। तो आपको क्या करना है, पहला कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल बटन को प्रेस करके सेकंड वाले को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अगर आप फिर अल्ट के साथ F1 या फिर हम लोग इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से हम लोग पाई पे क्लिक करके ये जो 3D जैसा है, या फिर आप ये जो देख रहे हैं बगल में, आपको ये भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा आपको अलग-अलग टुकड़े के जैसा दिखेगा। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका कोई वैल्यू, जैसे आप ये देखेंगे ऑरेंज टाइप का है, वो है आपका क्या, मनीष कुमार। अगर हम यहाँ पे मनीष की वैल्यू में जाए तो सबसे कम है, क्लास कौन सा है, 8 दिखाया जा रहा है, जो कि सबसे कम यहाँ पे भी देखने में लग रही है। तो अगर आप चाहें तो इसके ज़रिए भी इसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट का काम क्या है और अगर हमारे पास कोई डाटा है तो उसको चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, इसको थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, इधर लेफ्ट में करते हैं और इसको थोड़ा-सा हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। अब ये जो हमारा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे थोड़ा कर दिए और ये जो हमारा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। हम लोग यहाँ क्लिक करके डिलीट कर दिए और ये जो हमारा ग्राफ है, अगर हम चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे राइट साइड में लेकर आ गए। तो यहाँ तक में हमने क्या किया, एक हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे है जिसको हमने क्या किया है, टेबल के रूप में था, जिसको हमने यहाँ पे ग्राफ में यानी चार्ट के रूप में ऐड कर दिया है।
तो अभी अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई एक चार्ट बनाते हैं, तो आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्या किया पेज में क्लिक किया, तो आपके पास लास्ट मेन्यू क्या दिख रहा है? व्यू। और जैसे हम लोग इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 3 नई मेन्यू ऐड हो जाती है। एक आपका डिज़ाइन, एक लेआउट और एक फॉर्मेट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा डाटा है, इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब चेंजिंग करना होता है। जैसे अगर हमारा ये जो बीच में आपको ये दिख रही है हमारी जो सारी अलग-अलग वैल्यू के लिए अलग-अलग आपको यहाँ पे शेप में दिखाया जा रहा है। और हम लोग इस पे जब क्लिक करें और उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेप फिल में जाएँ, तो अगर हम चाहें तो सिंपल कलर अगर एक करना चाहते हैं तो आप एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने कोई भी एक कलर चूज़ कर रहे हैं तो आपको इस सेम सारे में अप्लाई हो रही है। हालाँकि आपको ये यूज़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इससे हमको आसानी से पता नहीं चलेगा कि कौन किसकी वैल्यू है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अमन है, उसका वैल्यू आसानी से हमको पता चल रहा है कि ये है, क्लियर? तो इस तरह से हमको कलर वाइज़ जो एक्सेल है वो यहाँ पे बना कर देती है। और अगर आप एक कलर कर देते हैं तो आपको यहाँ पे पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन-सी वैल्यू किसकी है। तो ये हम लोग अभी फ़िलहाल तो नहीं करने वाले, और लेकिन अगर हम लोग इस पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव फिल में जाएँ, तो यहाँ से हम लोग ये सीट के पीछे का कलर ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सीट के पीछे का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से काफ़ी आसानी से कोई भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मान लीजिए येलो कलर या फिर हम लोग रेड या ब्राउन कलर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उस पे क्लिक कर लें। तो हम डार्क रेड पे क्लिक किए तो वो कलर हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और चाहे तो इसके आउटलाइन में भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आउटलाइन मिल रही है, आउटलाइन में जाकर अगर हम ब्लैक कर दें तो इसके चारों ओर जो लाइन्स होती है वो ब्लैक दिखेगी। और अगर हमको ये पेज में कलर करना है तो इसका आउटर वाल तो इसमें भी क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है उसमें कलर आपका कुछ इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर कोई भी डाटा बनाते हैं और उसको चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो डाटा है वो हमारा किस तरह से दिखेगा। तो काफ़ी आसानी से आप अल्ट F1 के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर आप डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट मेनू में जाकर यहाँ से भी आप चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जिस भी चार्ट पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेबल है वो बनकर आ जाएगा। बाकी आपको हमने इसी में बताया कि इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे पाई मिल रही है, बार्स मिल रहा है। अगर हम लोग बार में जाएँ और यहाँ से कोई भी जैसे हम ये वाला या फिर ये सिंपल वाले पे क्लिक करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। फिर हमने फॉर्मेटिंग के बारे में बात की, जिसमें आने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये जो वर्ड स्टाइल है, अगर हम लोग यहाँ स्टाइल वाले पे किसी पे क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे है वो कलर भी चेंज हो जाएंगे। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो ये जो डाटा है वो हमारा पीछे वाली जो ये जो चार्ट है इसके ऊपर है। अगर हम चाहते हैं ये जो चार्ट है उसको पीछे करना है, तो आप यहाँ सेंड टू बैक पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो जो डाटा है वो पीछे चली जाएगी और आपका ये डाटा ऊपर आ जाएगी। सो आप इस तरह से भी काफ़ी आसानी से ये कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्सेल में जो भी डाटा लिखते हैं उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्किप करेंगे। अभी चार्ट के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जिसको हम लोग आने वाली नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और ढेरों सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।